नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको मिथुन राशि के ग्रह गोचर पर आधारित एक बहुमूल्य जानकारी दूंगा। ये मिथुन राशि पर आधारित जानकारी है। दोस्तों, आज 25 फरवरी का दिन है और आज के दिन एक ग्रह जिसका नाम है बुध, बुध नाम का ये ग्रह उदित हो गया है। दोस्तों, उदित होने का मतलब है ये है कि ये सूर्य से दूर हो गया है। तो दोस्तों, बुध के उदय होने के कारण मिथुन राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मिथुन राशि के लिए आने वाले यानी कि 10 एक दिन किस प्रकार के रहने वाले हैं, इन सभी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, हो सकता है कि 25-26 फरवरी को मिथुन राशि को थोड़ा ध्यान भी रखना पड़े क्योंकि इस समय थोड़े ग्रह भारी है। पर दोस्तों, ये ध्यान रखना कि मिथुन राशि के लिए वर्तमान ग्रह कार्य सिद्धि वाले हो सकते हैं, थोड़ा कार्य सिद्ध करवा सकते हैं उनका। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना मेरी बात कि इस प्रकार की कोई सूचना, इस प्रकार का कोई समझौता हो सकता है जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो। कभी कभी इस प्रकार का समझौता हो जाता है, इस प्रकार की सूचना हो जाती है। तो दोस्तों, ये देखने को मिलेगा। हालांकि 25-26 फरवरी को तो वो समझौता थोड़ा टूटने की कोशिश करेगा। तो मित्रों, 25-26 फरवरी को तो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि थोड़ा समझौता टूटने का डर लगे आपको, कोई समझौता वगैरह टूटने का डर लगे। पर दोस्तों, ये ध्यान रखना कि मिथुन राशि के ग्रह 25-26 फरवरी को थोड़ा यानी कि ध्यान रखने के हैं। पर वर्तमान ग्रह मिथुन राशि के भारी तो है, पर कार्य सिद्धि भी करवा देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया होगी ना तो कार्य सिद्धि करवा देते हैं। हालांकि ये जरूर है कि अभी आपके करियर में किसी महिला का उत्थान और पतन होता है और किसी शादी का यानी कि शादी के संबंध में हाँ या ना होता है। ये इस प्रकार की घटनाएं होती है। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, बुध नाम का ग्रह जो उदित हुआ है ये थोड़ा आपके ऊपर कुछ विशेष घटनाओं को छोड़ेगा, यानी कि कुछ विशेष सूचनाएं भी आपको भेज सकता है। कुछ विशेष प्रकार की सूचना इसमें आती है कभी कभी, ये ध्यान रखना चाहिए। तो मिथुन राशि के लिए वर्तमान ग्रह संकेत दे रहे हैं कि कोई शादी, कोई यानी कि शादी से संबंधित कार्य या फिर कोई फैशन से संबंधित कार्य या कोई और शेयर या विभिन्न प्रकार की चीज़ों से संबंधित कार्य, महिला मित्र से संबंधित कार्य, किसी महिला से संबंधित कोई चीज़ आपके कार्यों को बदल सकती है और तरक्की दे सकती है आपको। इस प्रकार का थोड़ा योग है ये योग जो मिथुन राशि के लिए बना है ये उनके लिए दबाव का है। पर दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, किसी किसी को ये जीत भी देगा, बहुत सारे लोगों को ये जीत भी देगा। अगर उनकी कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया है तो इसके जीत की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो मित्रों, करियर के मामले में आने वाले 10 दिन आपके लिए करियर में किसी महिला का उत्थान पतन बताते हैं। किसी शादी के द्वारा आपके करियर में कोई प्रगति बताते हैं। कोई इस प्रकार का कार्य जो राहु से संबंधित हो, शुक्र से संबंधित हो, इसके द्वारा कोई आपका करियर कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है। मित्रों, मैं ये नहीं कहूँगा कि करियर के मामले में अच्छे दिन है बहुत ज़्यादा, पर हाँ, कभी कभी इस समय करियर में कोई बड़ा मौका मिल जाता है दोस्तों, कामकाज में आने वाले 10 एक दिन में। तो इस प्रकार की उम्मीद है। कुंडली के आधार पर इसको जांचना चाहिए कि कभी कभी इसमें मौका भी मिल जाता है। इस प्रकार का योग है ये। हालांकि 25-26 फरवरी को तो थोड़ा ध्यान रखना ही चाहिए क्योंकि इस समय थोड़े ग्रह भारी है। मित्रों, मिथुन राशि के लिए ये बात मैं कह दूं कि कोई समझौता, कोई विचित्र समझौता 25-26 फरवरी को थोड़ा ये तंग भी कर सकता है। पर दोस्तों, आने वाले समय में हो सकता है कि ये विचित्र समझौता हो जाए वापस और इससे आपको जीत भी मिल जाए। मिथुन राशि के अभी ग्रह बहुत ही अलग प्रकार के हैं। मिथुन राशि के जो वर्तमान ग्रह है ना, वो ये बता रहे हैं कि मिथुन राशि वाले जातक एक प्रकार से ताकतवर तो है, शक्तिशाली तो है,
पर शक्तिशाली होकर भी उनके ऊपर दबाव है, उनके ऊपर एक प्रकार का यानी कि चाहे कर्ज हो, चाहे अधीनता स्वीकार करने का दबाव हो, या विभिन्न प्रकार के दबाव होते हैं दोस्तों। अब ग्रह इस प्रकार के हैं कि ये तरक्की तो देते हैं, ये शक्ति से जुड़ाते हैं। शक्ति है एक प्रकार की पावर। दोस्तों मिथुन राशि के अभी इस प्रकार के योग है कि शेर के साथ बैठना और उठना। अब शेर के साथ बैठोगे तो पसीने तो निकलेंगे मित्रों। अब शेर का साथ मिल गया तो दोस्तों ये ध्यान रखना, शेर का साथ कितना ताकतवर होता है। उसका साथ मिलने से व्यक्ति ताकतवर तो होता है पर थोड़ी बेचैनी आ जाती है। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि 25-26 फरवरी मिथुन राशि के लिए ध्यान रखने के दिन है, क्योंकि इस समय मिथुन राशि के लिए एक प्रकार से थोड़ा यानी कि धन के मामले में, किसी समझौते के मामले में थोड़ा उनको ध्यान रखना चाहिए। किसी सूचना के मामले में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इस समय कोई बेटी दिक्कत ना हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मिथुन राशि वाले जातक के लिए ग्रह इस प्रकार के हैं कि थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, पर वो तरक्की भी करवा सकते हैं अगर उनकी कुंडली में बढ़िया योग हुए तो, अगर उनकी कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया हुई तो। क्योंकि राशि के अनुसार ग्रह एक प्रकार से बड़े व्यक्ति के संरक्षण के हैं, यानी कि इसमें कोई बड़े व्यक्ति का साथ मिलता है, कोई बड़े व्यक्ति का साथ कभी कभी मिल जाता है, और बड़े व्यक्ति के साथ से संबंधित कोई सूचना आपके पास आएगी। तो इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी आपके लिए। मिथुन राशि के लिए 25-26 फरवरी थोड़ा शांति रखनी चाहिए और ज़्यादा व्याकुलता नहीं लानी चाहिए, क्योंकि इस समय 25-26 तारीख को तो व्याकुलता आ सकती है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके कार्य बन जाए, आपके करियर में आपको बेहतरीन मौका मिले। तो ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि के लिए अभी ग्रह ऐसे हैं कि उनको बड़ा मौका मिल भी सकता है, उनके लिए थोड़ा परिवर्तन होकर बड़ा मौका आगे मिल जाए। क्योंकि एक प्रकार से इसमें बड़े व्यक्ति से संबंधित कोई चीज हो रही है, बड़े व्यक्ति से संबंधित कोई कार्य भी होता है, बड़े व्यक्ति से संबंधित कोई काम भी होता है, घर के बड़े या बाहर के बड़े। तो इनसे संबंधित चीजें देखने को मिल रही है मिथुन राशि के लिए। हो सकता है कि विचित्र समझौता आने वाले दिनों में हो जाए 25-26 फरवरी के बाद, तो ये ध्यान रखना चाहिए। आने वाले दिनों में समझौता हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर मिथुन राशि को ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो उनको व्याकुल करे। 25-26 फरवरी को व्याकुलता नहीं लानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करना चाहिए। हर हर महादेव मित्रों।